मियां साहब, आप तो खड़े हुए हैं लेकिन लोग कहते हैं कि आप अगली बारी आपकी है। मतलब आपसे मुराद आपकी शख्सियत की नहीं है। जो स्पेस पॉलिटिशियन छोड़ी है, सर अपना दूसरे भट्टी साहब दूसरे उस पर भी बात कर लीजिए, जो इन्होंने छोड़ी है स्पेस। हाँ। और अल्लाह भला करे चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, उसकी वजह से सबकी स्पेस चली गई अगर देखा जाए तो। अब तो तो ये जो जवेद लतीफ साहब के खिलाफ भी बात करते हुए 100 मरतबा डरते हैं। हाँ बिल्कुल सही। ये एक बात मैं और बता दूं लोगों को कि आज ये जो थे इमरान खान साहब के वकला, इन्होंने बड़ा जोर लगाया कोर्ट को कि जी किसी तरीके से स्टे दे दिया जाए। वो जो डीजी आईसीपीआर साहब ने फरमाया था 102 शर्प पसंदों के खिलाफ ट्रायल जारी है, सारी है, लेकिन कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। और वो अटॉर्नी जनरल ने बेचारा ने कह दिया हाँ जी हमको जो है नई ट्रायल होगा ये वो, लेकिन वो कोई गारंटी तो नहीं है कि नहीं होगा। असल पक्की बात तो ये थी जो लतीफ़ खोजा साहब, एहसन साहब बार बार कही जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब खुदा का वास्ता ये दे दें, अपना इनको स्टे दे दें, इनको मुकदमा ना चले सिविल कोर्ट। वो ऑब्वियसली यही चाह रहे थे कि उनको खदशा ये था कि ईद की छुट्टियों में इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में पकड़ ना लिया जाए, धरना लिया जाए। लेकिन मैं आपको एक अंदर की बात बताऊँ, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, न्यूज़ नहीं मेरी असेसमेंट जो है, फौज की ये अप्रोच इस वक्त नहीं है कि इमरान खान साहब को 9 मई को उसमें धरा जाए। उनको ये जहन वो, बल्कि उनमें शायद वो ये सोच रहे हो कि इनको इसमें किया जाए कि ना किया जाए, क्योंकि इनके और बड़े केसेस हैं। अगर पुट इट दिस वे, करप्शन का केस बहुत बड़ा केस है, काजी फायद ईसा साहब आने वाले हैं, ओपन एंड शट केस है जो बरतानिया वाला केस है, एनसीए वाला, तोशा खाना का इतना ना हो, ये बहुत बड़ा सीधा केस है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, स्पेस आप लोग भी छोड़ रहे हैं, लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं पॉलिसीज़ की वजह से, स्पेस आप छोड़ रहे हैं पॉलिटिशियंस, क्या कहेंगे सर? देखें कामरान शाह, शुक्रिया आपका, मगर मैं ये अर्ज़ करूँगा अरशाद भट्टी साहब हों या जावेद लतीफ़ हो, जिस किसी ने भी 9 मई जैसा वाक़या दोहराया या कभी सोचा उसके ख़िलाफ़ मिलिट्री एक्शन हो या तमाम जो रियासती अदारे हैं मिल के उसके ख़िलाफ़ एक्शन करें, इसमें कोई ज़ेर ज़बर या इबहाम नहीं है। जो अरशाद भट्टी ने कहा कि 9 मई के वाक़े के बाद मुझे तो लगता था कि पूरी कौम खड़ी हो जाएगी और ये सोचेगी कि इसके जो मुल्ज़म हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। यकीनन आज भी है और ये एक हकीकत है। जो आपकी सोच है ये हर एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की सोच है। भाई आप एक विंडो खोल रहे हैं पाकिस्तान के दिफा के ख़िलाफ़, और जहाँ तक तल्लक है सिविलियन का कि सिविलियन का ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट नहीं होना चाहिए, मैं इस हक़ में हूँ, मगर मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश करे या पाकिस्तान की जो रियासती इदारों पर हमलावर हो जाए। बिल्कुल ठीक, ये आपका पॉइंट आ गया। इस पे तो आई थिंक पूरी कौम ही मुत्तफिक होगी। लेकिन मियाँ साहब जो असल गल है, सारा कुछ आपके हिसाब से चल रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 9 मई का वाक़या आपने कराया, इमरान खान को माइनस आपने कराया, उसको उनकी अपनी हरकतें सियासी हमाकतें मैं कहूँगा, जो सियासी फैसले लिए उन्होंने, और जिस तरह उन्हें फ़ौज के ऊपर हमला आवर हुए बयानात के ज़रिए, जहन साजी के ज़रिए अवाम की, वॉट एवर। लेकिन ऑब्वियसली उसके रिजल्ट में मियाँ साहब आपकी तो हालात बहुत मुवाफिक हो चुके हैं। अब क्या चीज़ है जो नवाज शरीफ साहब को आने से रोक रही है? अब तो मैदान भी आपका, घोड़ा भी आपका, इलेक्शन भी आपका, अब तो चौथी दफ़ा परसेप्शन भी बन रही है आप प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। चाहे अवाम का लोएस्ट टर्नआउट हो या पॉपुलैरिटी हो या ना हो, डजेंट मैटर। आपकी सबसे बड़ी हरीफ तहरीक इंसाफ फारिग हो चुकी है। अब क्या खदशा है मेरे भाई? बुलाएं नवाज शरीफ साहब को, उन्हें क्या आके फेस करें जो अवाम जिस हालात में आपकी गवर्नमेंट के अंडर रह रही है, पीडीएम की। शुक्रिया कामरान शाह साहब, दोबारा से मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा, जो आप सवाल कर रहे हैं ये सवाल आपका बनता है और मेरा जवाब सुन लें कि अगर 9-10 मई के मुल्ज़मों को आप 2 घंटों के बाद बरी कर देंगे तो फिर मुझे कैसे इंसाफ मिलेगा नवाज शरीफ को, जिसके खिलाफ साबिक वो कह रहे हैं लोग या मौजूदा लोगों ने मिल के, मुझे कैसे इंसाफ मिल जाएगा यार? जब रियासत को आप इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है, चले जाएंगे और बड़ी लीडरशिप मिल जाएगी, तो हिम्मत तो फिर दिखा तो आए ना सर। अब तो सुप्रीम कोर्ट के 12 मई के फैसलों पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। कामरान यार, सर मेरी बात आपसे बात हो रही है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ 12 मई के फैसले उठा के आप रद्दी की टोकरी में फेंक दिए, टका टोकरी कर दी सुप्रीम कोर्ट। उनके फैसलों की क्या अहमियत है? बेंच टूट गए। अभी ये जो चले गए ईद के बाद, सीजू आफ्टर द ईद, उन बेचारों में अभी सुप्रीम कोर्ट पहले मंगल को फैसला ना, फैसला ही नहीं हो सका। तो सर आपको क्या मसला है? आ जाए, आप तो कोई मसला नहीं है, कोर्ट कुछ नहीं कहेगी आपको, गारंटी देते भट्टी साहब। जी 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 साहब, इजाज़त है? जी जी इजाज़त इजाज़त है जी। जी जनाब जनाब।
जी बहुत शुक्रिया। मैं आपको अर्ज़ करने लगा हूँ कि जो आप सवालात की बुछाड़ करते हैं ना, उनमें से एक ही जवाब ले लें कि देखें कामरान शाहिद साहब सर कि आप ये कहते हैं कि करें हिम्मत की है तो यहाँ तक आए हैं, हिम्मत की है तो जो हमने कहा था ना, लोग आज आप जैसे जो इंतहाई फरिश्ता सिफ्त इंसान है वो कहते हैं कि आपने वोट को इज्जत दो का नारा छोड़ दिया। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो जद्दोजहद का नतीजा है कि आज पॉलिटिकल अदारे खुद को कह रहे हैं और आज खुद एहतसाबी हो रही है अदारों के अंदर। जब हम ये बात करते थे कि सहूलतकारी हो रही है अदारों के अंदर से, तो फरिश्ता सिर्फ इंसान कहा करते थे भाई कहाँ से हो रही है मैं ये कह रहा हूं कि सहूलतकारी? आप मियां साहब हुकूमत में को आप ले बताते आओ, क्यों नहीं है? अच्छा चांस नहीं मिल सकता सर, बस बहुत हो गई उन्होंने, वापस आओ अवाम को मिसाइल के अंदर जरा सुनो फिर सुन लो जी जी दसो सुन लो फिर ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ੇਨ चलो जी मुबारक होए, क्या चैप्टर ही क्लोज हो गया ना, फिर बाकी चीज़ें नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और वजीर आजम वज़ीर आज़म बनने, वेरी गुड जी।